चलो हमनी के देखे के याद कर दे हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के लेके जो नहीं पिछला क्लास में हमनी के जो नहीं बहुत सारा चीज बतावल गेले कि जे हड़प्पा नाम काहे पड़ले, सिंधु सभ्यता काहे नाम भेले। एक जो नहीं सिंधु सभ्यता जो नहीं हड़प्पा के खुदाई के जो नहीं टीला सबसे पहले मैसेज देवे वाला कौन व्यक्ति है, चार्ल्स मैसन। और वो कब बताओ थे 1826 में। हड़प्पा नाम काहे रखल जाता है तो काहे कि सबसे पहले एक हड़प्पा की खुदाई है। सिंधु सभ्यता काहे नाम रखल जाता है, काहे से कि सिंधु के किनारे है और उस समय पूरा मालूम ना रहे। बाद में हड़प्पा के जो है बहुत सारा जो चीज जगह जो है हड़प्पा है तो ओकर चौहद्दी जब खोजल गए, जब मतलब ओके दूर दूर में देखल गए तो लगभग 13 लाख किलोमीटर दूर में ओकर कथी है फैलाव है। 12,99,600 किलोमीटर ऐसे है नु कि तो अब ध्यान से समझ 12,99,600 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर में एकर फैलाव है। कहे के मतलब 1 किलोमीटर के मतलब बोले 1 किलोमीटर वर्ग के मतलब बोले कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा के जो क्षेत्रफल निकलबा तो 1 वर्ग किलोमीटर बोले। वैसन वैसन हड़प्पा कितना है 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर मतलब वर्ग मतलब 13 लाख वर्ग मतलब किलोमीटर है। यानी कहे के मतलब है विश्व की सबसे बृहद क्षेत्रों तक फैली हुई सभ्यता कौन है था, वो हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता में ध्यान से समझिए कि तो ये बताइए कि इमे जो एथी है भारतीय पुरातत्वविद के स्थापना जो है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में होते। और एक बाद जो है जो हड़प्पा सभ्यता के जो है उत्खनन से संबंधित है तो डलहौजी तो बिछावे में ट्रेन पटरी बिछावत में एक एथी मिल गए। शुरुआत वही लंग से भेले डलहौजी कल खुदाई के मतलब एथी में। एक बाद जो नहीं लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कर्जन जो सर्जन मार्शल के महानिदेशक बना के और एक बना देते है कि जे हाँ भारत के पुरातात्विक साक्ष्य जो है ओके देखे के है। तो रखाल दास बनर्जी के जो है 1922 में मतलब आरडी बनर्जी के 22 में और वह से पहले 1921 में कथे दयाराम सहनी के देते कि खुदाई करेला ये सब ठेकेदार है, कथे ठेकेदार है। और ये खुदाई करा के बताओ थे कि जे हाँ ये सामान निकल अब जब जांचल जाते रेडियो कार्बन से तो एक भारत की प्राचीनतम सभ्यता के जो डेट अब नया जारी होते 2500 ईसा पूर्व, इससे पहले वैदिक सभ्यता जो नहीं 1500 ईसा पूर्व भारत कर रही है। ये सब भारत की खुशी के बात है, अच्छा बात है। हमनियों बहुत प्राचीनतम हो गए सब। लेकिन ध्यान से समझिए अभी कड़ी के आगे बढ़ाओ जाओ कि देखिए हड़प्पा जो है इमे पुरातात्विक साक्ष्य है, कथे पुरातात्विक के साक्ष्य है। और इमे देखिए साहित्यिक साक्ष्य भी है, एक कथी है साहित्यिक के साक्ष्य भी है, साहित्यिक साक्ष्य भी। लेकिन ध्यान से समझिए कि इतिहास के कोनो भी कालखंड के जाने ला मूल रूप से यह दूगो चीज है। और इमे साहित्यिक स्रोत है लेकिन वो पढ़ल लखई जा सकल। वही से एकर जो नहीं हड़प्पा के पूरी जानकारी पूरी एकर जो नहीं विश्लेषण वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करल गेले। अर्थात खुदाई में अब पढ़ल गेले ना है तो अब वो का लिखल है मालूम ना है। लेकिन एकर जो चीज है एकर जो जानकारी है पुरातात्विक साक्ष्य देख के भी मालूम हो जाते। मान के चलो तोहरा घरे गेनी, हम तोहरा जैसे रूम पर गेनी पढ़त रह, तू नहीं खा लेकिन तोहर रूम खुला है, किताब कापी देख के जौन है ये सब देख के तो मालूम चल ही जाते कि तू कौन चीज के तैयारी करला। बहुत ऐसा चीज के जानकारी चल जाते जैसे कौन कौन पाउडर क्रीम तू लगावला, ऐसा बात लगा के जेब में धके ले चल गेलो स्प्रे मारल कि ना का सेंट ओंट होले। तो ये सब पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर तभी तो हम देख सकत नहीं। अरे तू ना बोलबे तो उस सामान देख के भी तो था लग जाता है। अब मान के चलो तो ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता में अब हर चीज के जो है ये में लिखावट जो है इतिहास के जानकारी है ये कौन आधार पर लिखल गए पुरातात्विक। और पुरातात्विक साक्ष्य पर लिखल गए तो अब महत्वपूर्ण हो जाते पुरातात्विक साक्ष्य कि कहां कौन चीज मिलल है और कहां के खुदाई में कौन चीज प्रमाणित रूप से है। तो उस जगह के नाम यानी हड़प्पा में
जौना जगह से जो सामान मिलल है जगह के नाम, और जगह से मिले वाला जो वस्तु जो है सामान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ कौना तट पर कौना नदी पर है ये भी इंपॉर्टेंट है। वही से एकरे आधार पर जो है पूरा हड़प्पा लिखल गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हमनी के जो है कुछ जगह के नाम है, 20 गो जगह के नाम होते ही में, और लगभग 100 गोले सामान के नाम तो याद कर ही के होते हैं, ठीक है नहीं, तभी जाके पूरे रूप से वेरीफाई होगा। चाहो तो एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन तोरा आउट ऑफ कवरेज हो जाते एरिया, मतलब जो बाहर हो जाते, तो वे हो जाते, तो उसे के ध्यान से समझे। हड़प्पा के चौहद्दी में तो हम पहले ही बतैले रहने कि मन पार कि इमें जो है हड़प्पा जो है कि चौहद्दी में उत्तर में जो है मंडा है, और मंडा जो है चेनाब नदी के तट पर है। चेनाब कालू ये लंग से हमने के मिस प्रिंटिंग हो गई कालू के क्लास में कि कालू हम तो ये बता देने की रावी नदी, हालांकि वो लोग हम सब प्रकट कैले रहने की शायद हमारा मिस्टेक होते। तो मंडा जो है उत्तर में जो हड़प्पा के चौहद्दी देखल जाता है, तो हड़प्पा के चौहद्दी कथी है मंडा, उत्तर में मंडा, और ये कौना नदी के तट पर है चेनाब, और ये कहाँ है तो जम्मू कश्मीर। समझ आ गए, जम्मू कश्मीर। और ये जो है पूरब में जो है ये कथी है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये कहाँ है तो हिंडेन नदी के तट पर, हिंडेन नदी के तट पर है। और ये कहाँ है तो यूपी में, उत्तर प्रदेश है। समझ आ गए। और इन्हें दक्षिण में तो है बतैले रहने, हाँ दक्षिण में जो है कि दैमाबाद है, कथी दैमाबाद, और दैमाबाद कौना नदी पर परवरा नदी के तट पर है। और ये कहाँ है महाराष्ट्र में, कथी महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये में से पूछल जाला। और इन्हीं कार्य जो है दक्षिण में पश्चिम में जो है इस सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर। और इस सुतका गेंडोर जो है दशक नदी के तट पर है, दशक नदी के जो है तट पर है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। और ये बलूचिस्तान कहाँ है तो पाकिस्तान में है। ध्यान से समझिए क्षेत्र, इमें क्षेत्र के नाम तोहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए कि अब तू कह कि भारत के सभ्यता ही में पाकिस्तान वाला केंगे हो गए, तो इमें देखिए ध्यान से समझिए, पहले भारत में ही तो पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान भारत के हिस्सा रहा, बंटवारा तो 1947 में हो गए, ओकरा बाद में जाके हमने के पाकिस्तान एगो अलग हो गए और इंडिया अलग हो गए। उससे पहले तो थी जैसे बंटवारा के समय जो है पाकिस्तान तो पाकिस्तान के जो है मांग करे वाला कौन व्यक्ति है, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। और एक में मांग करे में तो महत्वपूर्ण भूमिका पाकिस्तान बनाए में मोहम्मद अली जिन्ना के ही है। लेकिन ध्यान सिवान पारे में तो लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन ध्यान तो समझिए कि पाकिस्तान में हाँ रेड क्लिफ कथी है, रेड क्लिफ तो रेड क्लिफ सिवान पर ले, और जो ई कुत्ता के नक्शा वाला बना दिले कथी के पाकिस्तान के। समझ आओ थे अब रियल में देखो तो कुत्ते खाने लौकल है, हालांकि हम बना दिले बने, तो ये पाकिस्तान है। तब पाकिस्तान के ध्यान से समझिए कि ई पाकिस्तान के जो है कौन कौन क्षेत्र हो, एला एगो व्यक्ति है, एगो विद्यार्थी है, एक नाम है रहमत अली। और रहमत अली ही जो है पाकिस्तान में कौन कौन क्षेत्र होते हैं उ क्षेत्र के मांग के एथी कैले, प्रस्ताव पारित कैले। और उहे कहते है कि कौन कौन चीज होता है, जैसे पाकिस्तान का स्पेलिंग करो, पाकिस्तान PAKISTAN, पाकिस्तान हो लेनो। तो ये पाकिस्तान नाम देवे वाला कौन व्यक्ति, रहमत अली। और रहमत अली सोचत है कि पाकिस्तान में कौन कौन क्षेत्र होखे के चाहिए, जब बंटवारा होखे नो तो उस समय सोच ले भारत के अच्छा जो हिस्सा रहे नो मतलब मांगे के, मतलब ये प्रावधान बताओ थे मुस्लिम सके कि मांग के होते। तो देखिए जोन पीए से जो है पी से जो है पीए से पंजाब है, 4 गो क्षेत्र कहते हमारा चाहिए, कथी चाहिए
पंजाब, और के से जो है कश्मीर है, के आई से कथे कश्मीर है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये कह सकता। एस से सिंध है, कथी है सिंध है, ध्यान से समझिए सब नाम इंपॉर्टेंट है। आ तान के मतलब बोले बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। अब ध्यान से समझिए, ई रहमत अली जो है ई भारत के जो बंटवारा होते है तो मुस्लिम सगे कहते है कि ई 4 गो जो जगह है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब तो इंडिया में है। अब एलंग ध्यान दे, पंजाब जो है पंजाब बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ ले, ई इंडियो में है और पाकिस्तान में भी है। पंजाब इंडियो में और पाकिस्तानों में है। और ई कहते देखिए ई वाला क्षेत्र ओकरा चाहिए केकरा पाकिस्तान में, ई वाला जो है ऊपर वाला जो क्षेत्र है ई कश्मीर है, कहते इहो हमनी के चाहिए। और एलंग जो एगो क्षेत्र है ई सिंध है, कथी है सिंध है। और सिंध के नीचा जो वाला जो जगह है एकरे नाम है बलूचिस्तान, कथी बलूचिस्तान है। जो है पंजाब है और है कश्मीर है, हम पूरा नहीं लिखा तो बलूचिस्तान है। तो इस सब के मांग करते है। अब तोहरा से कोनो पूछत है पंजाब इंडिया में है कि पाकिस्तान में है, तो इंडिया में भी है पाकिस्तान में भी। कश्मीर बोले इंडिया में है कि पाकिस्तान में है ना, कश्मीर इंडिया में है, भले वो हड़पले अलग बात, लिखित रूप से वो पूरा इंडिया में है। तो ध्यान से समझिए कि अब का भेले कि हेलंग ध्यान समझिए कि थोड़ा सा ध्यान समझाएलन कि तक कश्मीर जब मंगले न तो इंडिया वाला ना दिले कि कश्मीर तो है ना देवे, पंजाब पूरा मंगले तो गले पूरा ना आधा भले दे सकत नहीं, सिंध पूरा ले ले, बलूचिस्तान पूरा ले ले, कोनो दिक्कत ना है। तो अब तो फिर ओकनी के ना देना खड़ा स्टार्ट हो गए कि ना हमरा औरो चाहिए। कितनो है तो भारत के बेटा नु है पाकिस्तान, तो बापे लंग तो रुसते बापे से नुमंगते, तो बाप से कहते ना ऐसा बात ना है, तू पंजाब हम पूरा मंगनी तो तू आधा दे दे, कश्मीर मंगनी तो देवे ना कले, तो हेकर और हेकर हिस्सा का होता हमरा के दही ना। तब कितनो मतलब लड़का होले खराब होले नालायक हो जाए तब बाप तो कुछ अथी करबे करले, तो ये जो बाप है एकरा के मनावे खातिर कहते सुन आई पंजाब के जितना हिस्सा उबरत है एकर क्षेत्रफल निकाल ले, नाप ले, और है कश्मीर वाला क्षेत्रफल निकाल ले। जब मंगले रहे ये 4 गो तो ये दोनों के क्षेत्रफल जोड़ा आओ है करीब बांग्लादेश तोहरा के पूरा दे देता। तो वही से पाकिस्तान के जो है बांग्लादेश जो है लंग के क्षेत्र ले है इंडिया के, ई एथिये में रहे पाकिस्तानी के हिस्सा में ले, हेकर और हेकर बदीना हमने दिले रहनी है सब। लेकिन इ तो एथी कहल जाते कि भाग्य कह जाते कि हमनी के जो है भारत सरकार के प्रधानमंत्री के बागडोर एक बार इंदिरा गांधी के मिल गए, और 1971 में असना कुटाई कुटले कि मत पूछा कि पाकिस्तान 2 गो रही ई कहत ले हमरा हिमाय रास्ता चाहिए, हिमाय कथी चाहिए रास्ता चाहिए, समझ आओ थे। अब रास्ता के लेके किनके रह के झंझट करे, रह के अब सब नेता सबके अलग अलग विचार है, सब अपना अपना अनुसार डील करले। इंदिरा गांधी कहले तोरा के बहुत सुंदर रास्ता देता नेहरू, और 1971 में थोड़ा बहुत एने कल गस के कुचवा दिले, ओकर 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान के सलेंडर कर दिले। कितना 93,000, समझ आओ नो। सलेंडर के मतलब बोले पूरी तरह से न्यूट्रल जगह कहा जाए कि मरब तो मार लो, छोड़ब तो छोड़ दो। ये कौन कहते पाकिस्तान के कितना सैनिक 93,000। और इंदिरा गांधी ऐसा प्रधानमंत्री जो है नु कि पाकिस्तान के जो है 2 टुका कर दिले, कहे टुका 2 टुका। लोग कहले कि कांग्रेस देश विरोधी है यार, कांग्रेस देश के मतलब कुछ लोग है नु, कुछ लोग जो थी रचना रचा है वो कांग्रेस के कहले देश विरोधी है यार। ऐसा प्रधानमंत्री तो अभी बीजेपी में शायद अभी एको गो ना भेल। अटल जी भी इतना भारी काम करे ना पले पाकिस्तान के तुरे में। हई मोदी जी कथी बालाकोट एयर स्ट्राइक के 4 ओर भाषण में कहले हे बालाकोट एयर स्ट्राइक देखे हैं, ये दिवाली के रखे हैं परमाणु बम, ये सब कहले दिवाली ला रखे हैं, तो ये दिवाली ला रखे हैं, ये खाली कहल है। एगो बम गिरा दिले बालाकोट में तो कितना प्रचार कर आ इंदिरा गांधी सीधे 2 टुका करके छोड़ दिले महिला होके। तो ये अब अनुमान लगा सकता रहा कि केकरा बेसी थी क्षमता है। मोदी अब मन नहीं की अच्छा है, देश ला बेहतर है,
लेकिन कंपेयर यदि करता रहे ये मुद्दा पर तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी बहुत पीछा है। 56 इंची भले है, लेकिन इंदिरा गांधी जब मोदी के 56 इंची कहब तो इंदिरा गांधी के कई इंची कहब समझत रहिए नु। तो ये जो चीज है ये इंदिरा गांधी के जो है ये बहुत ज्यादा जो है आक्रामक रूप होते है नहीं। 171 में और कई टुका करे थे के 2 टुका, और यही पर जो ध्यान से समझिए अब हमनी के दिहल जमीन में हमनी के बेटा के बास होते पाकिस्तान के। अरे झगड़ा करके अलगे होते तो कुछ तो संपत्ति दे तो पाकिस्तान में चल गए। अब पाकिस्तान के जो हिस्सा है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। अब भारत में ऐसे पढ़े के हड़प्पा सभ्यता ऐसे पढ़े के कि मान के चले कि कोनो तोहर जैसे मतलब कोनो मान के चले कि रोड के जरिए तोहर 50 बीघा खेत रहे, मान ली तोरा बाबा के नाम पर अलगे हो गए, तोरा चाचा उचा में पड़ गए तो ये बात कौन होते तो कहबे न गर्व से यही सब खेतवा हमरे रही ये भले हमने दे दिले बानी, सो अलग बात है, लेकिन ये सब हमरे रही ये गर्व के अनुभूति हो लेनु। तो वही से हमनी के पढ़ल जाले। तो ध्यान से समझिए। अब देखिए है जो सिंध प्रांत है ये कहाँ चल गए? पाकिस्तान में। लेकिन देखिए जनगण मन जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान मतलब जनगण मन है नु, तो राष्ट्रगान जी के कहल जाए। तो राष्ट्रगान ध्यान से समझिए कि जो है उमें लिखल है मतलब उमें पढ़ा ना लाइनवा पढ़ब तो उमें ना देखा जो सिंध में आवल कि जो तो सिंध जो है पंजाब सिंध गुजरात मराठा जनगण मन में लाइन आवल कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो ये कहल एगो ध्यान समझे सिंध तो पाकिस्तान में हो गए। तो ये व्यक्ति इंडिया में एक बार कंप्लेन कर दिले कि हमने जय 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 जयकार लगावे नहीं सर, तो इस सिंध हमनी के पाकिस्तान में चल गए तो इंडिया में ओकर काहे जय जय करे नहीं सर, ना करे के चाहिए। इन लेके एगो आदमी कंप्लेन कर दिले हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब मामला गए तो ध्यान से समझिए एकर कहनाम रहे कि जो नहीं पंजाब सिंध गुजरात मराठा मत करे कि उनमें से सिंध हटा दे, सिंध हटा दे। तो अब इस सिंध हटावेला मतलब ये प्रस्ताव रखत है व्यक्ति, तो में हाई कोर्ट के जो जज है ओकर जो बाबा जो है नो जो हाई कोर्ट के जो होते है जब में जात है मामला ये तो हाई कोर्ट में जो बेंच के जो जज जो चुना थे नो भाग से ओकर बाबा इंडिया में सिंध से आए रहे, आई मामला ओकरे अंडर में चल जाते, समझ आओ थे। तो वो आदमिया के जो है जज साहब जो है बहुत लताड़ लगल, बहुत झरल, और झरल ही ना ऊपर पैसों बैन लगा दिले कि तोरा रुपया इतना दे के। इतना खतरनाक सवाल तोरा दिमाग में कहीं लग रही कि जे सिंध हटा दे, सिंध ना हटते। ऐसे सिंध कहला से इंडिया के गौरव होले, वो लोग के गौरव होले कि हमने के इंडिया से आयल बानी सब, आ ओकनियो कहते हैं है हमने इंडिया में रही, ऐसे याद ताजा रहल। तो जो आदमिया पूछ ले लेनो ओकर तो बाबा ओकर जो जज के बाबा जो है कहाँ से आए? सिंधे से, समझ आओ थे। लाल कृष्ण अडवाणी भी है, एक मूल निवास मतलब सिंधे से आये, यो सिंधे से भारत आये लाल कृष्ण अडवाणी। तो कैसे कि आजाद मिले तो उस समय हेर फेर होत रहे, एने के लोग उन्हें के लोग इन्हें होत रहे। तो वही से यादगार लाई आज भी हमने के राष्ट्रगान में पंजाब सिंध गुजरात मराठा है, समझ आओ थे। तो अब इस सब चीज के लेके जो है अब इस सब नाम तोहरा बहुत याद रखे को होते, कैसे कि हड़प्पा के जितना भी एथी मिलल साक्ष्य जो है पाकिस्तान के यही क्षेत्र से मिलल है। अब तू कब इंडिया में ना, इंडिया में है ना, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, कालीबंगा है, ये सब राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इस सब क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा मिलल है। तो इस सब क्षेत्र के जो है विशेष रूप से हमनी के ध्यान देखल जाता है। आज हमनी के परिचय में इतने रह जाता है, ठीक है। चलो रह दो, स्टॉप कर दो, चलो।